प्रेज द लॉर्ड। सबको मेरी तरफ से प्यार भरी जय मसीह की। तो आइए आज के संदेश की ओर चलते हैं। आज के संदेश में हम देखेंगे कि आज बहुत सारे विश्वासी और बहुत सारे खुदा के दास नूह के बेटे हाम के पाप को अपने जीवन में दोहरा रहे हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि नूह के बेटे हाम ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिस पाप को आज बहुत सारे विश्वासी और बहुत सारे खुदा के दास दोहरा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आज के संदेश में चले, सबसे पहले आप मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। तो आइए अब हम चाहेंगे नूह के बेटे हाम के उस पाप को जानने के लिए पवित्र बाइबल में, पवित्र वचन में देखेंगे। तो आप मेरे साथ उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय उसकी 20 से लेकर आप उसकी 24 आयत तक पढ़ सकते हो। यहाँ पर लिखा है, नूह किसानी करने लगा और दाख की बारी लगाई, और एक दिन नूह दाख मधु पी के मतवाला हो गया और नंगा हो गया। और इसके बाद हम देखते हैं कि हाम ने अपने पिता के नंगेपन को देखा और बाहर जाकर अपने भाइयों को बताया, और उसके भाई जो शेम और यापेत थे उन्होंने उल्टे पैर चलकर आए और एक कपड़ा लिया और अपने पिता के नंगेपन को ढांप दिया। आप मेरे साथ देख सकते हो 23 आयत उत्पत्ति 9 की 23 में यहाँ पर लिखा है, तब शेम और यापेत दोनों कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वह अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता के नंगेपन को नहीं देखा। हालेलुया। खुदा इन वचनों के पढ़े जाने पर आपको और मुझको आशीष दे। तो मैं बताना चाहता हूं, आज भी बहुत सारे विश्वासी और बहुत सारे खुदा के दास हाम की तरह पाप कर रहे हैं और हाम के पाप को अपने जीवन में दोहरा रहे हैं। कई बार जैसे हाम ने अपने पिता के नंगेपन को देख लिया तो उसका फर्ज था कपड़ा लेकर अपने पिता के नंगेपन को ढांप देना, लेकिन उसने बाहर जाकर अपने भाइयों को बताया। ऐसे ही आज बहुत सारे विश्वासी और खुदा के दास कर रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी दूसरे विश्वासी को कोई गुनाह करते हैं या पाप करते देखते हैं तो हम उसको समझाने की बजाय क्या करते हैं, उसके गुनाहों का ढिंडोरा पीटने लग जाते हैं और घर घर जाकर खुदा के दास विश्वासी बताते हैं कि फलाना विश्वासी, ये वाला विश्वासी तो ये गुनाह करते हुए मैंने इसको देखा। बजाय इसके कि हम उसको वचन के द्वारा गाइड करें, उसके लिए प्रार्थना करें। बहुत सारे बाइबल टीचर, खुदा के दास घर घर जाकर लोगों के गुनाहों का तमाशा बनाते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, बाइबल बताती है कि प्रेम बहुत सारे गुनाहों को ढांप देता है। हालेलुया। यहाँ पर हाम ने वही गलती की, उसने अपने पिता के नंगेपन को ढांपा नहीं बल्कि अपने भाइयों शेम और यापेत को बताया। तो आज भी जैसे कोई विश्वासी खुदा के दास के पास आकर बोलता है कि मेरे जीवन में ये कमी है, मुझसे ये गुनाह बार बार हो रहा है, तो खुदा के दास का फर्ज है वो बात अपने तक सीमित रखना और उसे वचन के द्वारा गाइड करना, मजबूत करना, उसके लिए प्रार्थना करनी, बजाय इसके कि खुदा का दास घर घर जाकर उसके गुनाहों का तमाशा बनाए। आज बहुत सारे विश्वासी खुदा के दास हाम की तरह अपने जीवन में उस गुनाह को दोहरा रहे हैं। अगर किसी विश्वासी को गुनाह करते या पाप करते देख लेते हैं तो उसको समझाने की बजाय घर घर जाकर उसके गुनाहों के बारे में बताते हैं। तो मेरे अजीजों, हाम ने भी यही गुनाह किया और उसकी सजा भी मिली, उसके बेटे तक को उसका भुगतान करना पड़ा। जब आप मेरे साथ देखोगे उसकी 25 आयत, इसलिए उसने कहा कनान श्रापित हो। हाम का जो बेटा था वो कनान था, कनान भी श्रापित हो गया। मेरे अजीजों, जब हम दूसरों के गुनाहों का तमाशा बनाते हैं, दूसरों की गलती गुनाहों को घर घर जाकर बताते हैं, तो खुदा इन चीजों से प्रसन्न नहीं होता। और हाम ने भी यही पाप किया जो आज बहुत सारे विश्वासी और बहुत सारे खुदा के दास कर रहे हैं। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है
आज के वचन के द्वारा आज बहुत सारे विश्वासियों और खुदा के दासों को चेतावनी मिली होगी, और मैं विश्वास करता हूं इस वचनों के द्वारा आपने बहुतायत की आत्मिक आशीष पाई है। गॉड ब्लेस यू।